हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस करियर क्लासेस में। मेरा नाम है अनुराग और आज अपन जो है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ जो है इसका अगला पार्ट डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि टोबैको क्या होता है, व्हाट इज़ टोबैको एंड इसमें कौन कौन से कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसमें जो है इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें कौन सा एल्कलॉइड होता है। अब इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग जो है चैनल को जाके प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और जो है लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। फर्स्ट है बेटा, द पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इंक्रीजेज मैनी टाइम इन माउथ, टंग, थ्रोट एंड लंग्स बाय द रेगुलर यूज़ ऑफ टोबैको। टोबैको का जब रेगुलर यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई भी अगर पर्सन जो है टोबैको का रेगुलर यूज़ कर रहा है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें माउथ कैंसर, टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ की बढ़ जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। फिर है निकोटिन, जो मैंने बताया था आपको कि इसमें एल्कलॉइड कौन सा प्रेजेंट होता है बच्चा, निकोटिन। ठीक है, ये एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है इन द लीव्स ऑफ टोबैको। द निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज की वॉल्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब उनको क्या कर देता है, थिकनेस बढ़ा देता है, उनको क्या कर देता है, ये मोटा कर देता है। मतलब ये निकोटिन जा के वहाँ पे जो वॉल्स ऑफ आर्टरीज है वहाँ पे जाके चिपकते जाता है अंदर और उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो देखो निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज विच इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जैसे थिकनेस बढ़ गई यानी मोटी हो गई आर्टरीज, तो क्या होता है कि ब्लड जो है उसको फ्लो होने में थोड़ा जो है दिक्कत आएगी, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो बीपी हाई हो रहा है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। फिर है यूज़ ऑफ टोबैको बाय प्रेग्नेंट लेडीज़ will increases the development rate of decreases the development rate of fetus जो होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, प्रेग्नेंट लेडीज़ जो फीटस होता है उसमें क्या होती है, उनका डेवलपमेंट कम होने लगता है बाय द यूज़ ऑफ टोबैको। या बोल सकते हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ जब यूज़ करेंगी टोबैको का तो उससे क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है वो कम हो जाता है, यानी उसकी रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है कम हो जाती है फीटस की। ठीक है, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक ऑफ सिगरेट डिस्ट्रॉय आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंड डिक्रीजेज ऑक्सीजन कैरिंग पावर ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी क्या होता है कि आपको पता है ये चीज़ कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज क्या करती हैं बच्चे, आरबीसीज जो हैं वो क्या करती हैं, आरबीसी करती हैं ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, यानी लंग्स जो ऑक्सीजन मिक्स करते हैं किसमें, ब्लड में, तो ये ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं पूरे ऑर्गन्स में, यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स में उनमें ऑक्सीजन को कैरी करती है, ये ऑक्सीजन को लेकर जाती है, वहाँ तक पहुँचाती है। तो अगर आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हम समझ सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें जब जो स्मोक होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो क्या करता है, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके, टोबैको के, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें इनको। फिर है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है बेटा, वाइन्स आर मेड बाय मैनी वेज बट ऑल दीज हैव सेम इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल, इथाइल अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूछता है एग्जामिनर की विच इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल मिक्सड इन अल्कोहल। अल्कोहल जितनी भी होती है वाइन्स, ठीक है, उनमें हमेशा ध्यान रखें आप कि एक ही इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल होता है इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH को, C2H5OH जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं CH3CH2 एंड OH। ये भी आपको लिखा मिल सकता है बुक्स में। तो CH3CH2OH या फिर C2H5OH दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3CH2
OH। अब देखो, अब अगला टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हमने पढ़ा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। अल्कोहल में क्या मिलाया जाता है? एथिल अल्कोहल। अब ये हार्मफुल इफेक्ट क्या डालती हैं बॉडी पे, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे? तो देखिए, फर्स्ट है आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज द लिवर एंड देयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का एक फॉर्मूला, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ना, उसके लिए अपन CHO लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CHO, ये बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं इसको। तो ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। आप केवल अभी ध्यान रखो कि CH3CHO किसका फॉर्मूला होता है? एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, और ये CH3CHO ये होते क्या है, ये मैं आपको जो है 8th चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल इतना ध्यान रखें आप। विच इज़ पॉइजनस मटेरियल। ये एसिटाल्डिहाइड जो होता है ना, ये क्या होता है? पॉइजनस मटेरियल होता है। तो अल्कोहल जब अपन ड्रिंक करते हैं, मतलब कोई भी पर्सन अगर ड्रिंक कर रहा है, तो क्या हो गया कि अल्कोहल जो है वो कहाँ जाती है? सबसे पहले लीवर में, और लीवर में जाके क्या करती है? ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल होता है, पॉइजनस मटेरियल होता है, जो कि बॉडी को या लीवर को जो है बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है, फिर है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विच इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पे जब हम अल्कोहल, या फिर कोई भी पर्सन जब अल्कोहल जो है यूज़ करता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं रहता बॉडी पे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर है इट कॉजेज फैटी लीवर डिजीज़। एक जो है लीवर में डिजीज़ हो जाती है, फैटी लीवर डिजीज़, वो भी किसकी वजह से होती है? अल्कोहल के यूज़ से। ठीक है, फिर है अल्कोहल डिक्रीजेज मेमोरी पावर एंड इट ऑल्सो अफेक्ट नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये मेमोरी पावर को कम करती है, हमारी जो सोचने समझने की पावर है वो कम कर देती है। ठीक है, इसीलिए तो अल्कोहल जब यूज़ करता है कोई पर्सन, तो वो सोच नहीं पाता ढंग से। ठीक है, चल नहीं पाता, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहता बॉडी पे, सोच समझ नहीं सकता, दिमाग नहीं चलता इतना, बिकॉज ये सारे इफेक्ट जो है ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है अल्कोहल। इसकी वजह से जो है वो ध्यान से ठीक से सोच नहीं पाता। ठीक है, अल्कोहल डिक्रीजेज मेमोरी पावर एंड इट ऑल्सो अफेक्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अगले चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेटेड है, वैसे अभी ये ध्यान रखें हम, नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये चारों जो हैं इसके आप इसके हार्मफुल इफेक्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहले तो ये कि इसका यूज़ करने पर ये लीवर में जाता है, लीवर में एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक पॉइजनस मटेरियल होता है। ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कम करता है बॉडी का। ये फैटी लीवर डिजीज़ का जो है कॉज होता है, इसकी वजह से या फैटी लीवर डिजीज़ हो जाती हैं। अल्कोहल डिक्रीजेज मेमोरी पावर एंड ऑल्सो इफेक्ट नर्वस सिस्टम। ये चारों जो है हार्मफुल इफेक्ट हैं किसके? अल्कोहल के। फिर है बेटा ओपियम। अगला टॉपिक है ओपियम, जिसको अफीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफीम। ठीक है, ओपियम। तो ओपियम जो है इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, कैसे किस प्लांट से बनाई जाती है, ठीक है, और क्यों इसको कल्टीवेट किया जाता है, क्यों इसकी खेती की जाती है। तो ओपियम इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर ड्राइंग द रॉ फ्रूट मिल्क ऑफ ओपियम प्लांट, जिसका नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। इसका साइंटिफिक नेम होता है ओपियम प्लांट का। ठीक है, तो ओपियम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो इसका जो मिल्क होता है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको ड्राई करके फिर बनाया जाता है क्या? अफीम। क्या बनाई जाती है? अफीम, ओपियम बनाया जाता है। इट इन द मिल्क ऑफ ओपियम ऑलमोस्ट 30 टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स आर फाउंड इन विच मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवरीन आर मेन। मतलब ये जो हैं एल्कलॉइड्स मेन हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं? ये ओपियम मिल्क में। ठीक है, ओपियम में प्रेजेंट होते हैं। फिर है मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज टू मेक पेनकिलर, जो पेनकिलर मेडिसिन जो आती हैं उनमें यूज़ में लिया जाता है मॉर्फिन एंड कोडीन को। इसीलिए जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। मेनली तो ये रीज़न होता है कि मॉर्फिन और कोडीन जो है ये पेनकिलर दवाइयाँ बनाने में यूज़ में लिया जाता है, इसलिए ओपियम को जो है कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन इसका जो है आजकल काफ़ी लोग जो है मिसयूज़ करने लगे हैं, मिसयूज़ होने लगा है इसका, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इसमें जो है लेडीज़ जो होती हैं वो क्या करती है, रूरल एरियाज़ में लेडीज़ जो है अपने बच्चों को सुलाने के लिए ओपियम जो है उसको थोड़ा सा ओपियम जो है सुंघाती है या फिर जो भी है उसका यूज़ करती है बच्चे को सुलाने के लिए। तो देख लो इतना मतलब मिसयूज़ ले रहे हैं लोग। फिर है इसके कई लोग जो हैं इससे ओपियम से हेरोइन वगैरह बनाए जाते हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इसके आदी बन जाते हैं, लत पड़ जाती है, ठीक, आदत बन जाती है, ठीक है। तो ये कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इनके, आपकी बुक में दे रखे हैं, आप एक बार और रीड करें इनको, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें आप लोग, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।